हेलो एवरीवन, आई एम शैडो एंड आज बात करेंगे एंट्री मॉडल्स के बारे में। राइट, कि कितनी टाइप की एंट्रीज होती हैं आपके पास और आप किन किन को किस किस तरह देख सकते हैं और मार्केट में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट, मैं आपको इसमें अपना फेवरेट एंट्री मॉडल भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैं कौन कौन से मतलब यूज़ करता था और कौन कौन से आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। काफ़ी ज़्यादा एंट्री मॉडल्स होते हैं लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में काम करते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। और उसमें भी फिर अगर आप एक पिक करते हैं तो दैट्स इनफ फॉर यू। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हम पहले ये कंसिडर करेंगे कि मार्केट ऑलरेडी आपके किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने टैप किया हुआ है। राइट, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफईजी, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कुछ भी। और वहाँ से हम एक लोअर टाइम फ्रेम में या हायर टाइम फ्रेम में ही हम एक एंट्री को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट, तो क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। जो फर्स्ट एंट्री मॉडल है, राइट, उसको लोग टर्टल सोप भी कहते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप स्वीप एंट्री भी कह सकते हैं। उसमें होता क्या है कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में या इवन हायर टाइम फ्रेम में उसी में ही आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। राइट, जब वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना ले और यहाँ पे वो कैंडल को स्वीप कर ले, राइट, तो फिर आप अपनी एंट्री जो अपना ऑर्डर है वो आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। राइट, तो मार्केट करता है क्या है कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह का फास्ट मूव देता है। लेकिन ये जो एंट्री है ये बेस्ट वर्क करती है उन पेयर्स में जिनकी लिक्विडिटी या वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप गोल्ड को कंसिडर कर सकते हैं, एनक्यू जो नास्डॉक है उसको कंसिडर कर सकते हैं इसमें, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जीपीवाई। इनका जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर आप इस चीज़ का वेट करें कि ये रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करता है लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज हमसे मिस हो जाती है, तो वहाँ पे आप इस एंट्री को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसका पहला क्राइटेरिया क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ये जो कैंडल है, राइट, इसने प्रीवियस जो हायर हाई है उसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। तो जैसे ही उसको स्वीप करेगा यहाँ पे आप अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पे एक फास्ट मूव दे सकता है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो इस यहाँ इसको भी स्वीप कर लेता है और इसको भी स्वीप करके तोड़ देता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो वो यहाँ पे अगर डिसेंट है, राइट, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आप इस तरह इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, और आप ऑन एवरेज 1:3 भी ले रहे हैं, राइट, सो दैट्स मोर देन इनफ। राइट, 1:3 यहाँ पे आपको 1:10 भी इजीली मिल जाता है बिकॉज वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये समटाइम्स आपके स्टॉप लॉस डायरेक्ट हिट भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली और यहाँ पे भी ये लेके डायरेक्ट जा सकता है। राइट, अच्छा, तो ये अगर आप फॉलो भी करते हैं तो कोशिश करें तब फॉलो करें जब आपको एक तो आर हाई मिल रहा हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादा मिल रहा हो, राइट, एंड उन पेयर्स में फॉलो करें जिनकी लिक्विडिटी या जिनकी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो। राइट, पहला एंट्री मॉडल आपके पास ये हो गया। जो दूसरा एंट्री मॉडल है वो आपके पास है ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वाला। राइट, उसमें होता है क्या है कि मार्केट जैसे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाता है, तो यहाँ पे जैसी मार्केट प्रीवियस कैंडल, राइट, ये प्रीवियस हायर हाई उसकी लिक्विडिटी ले ले, राइट, एंड उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आप यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करते हैं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी तक आ जाए। तो जैसी मार्केट यहाँ तक आ जाए आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ही एंट्री ऑर्डर लगाया हुआ था कि जैसी मार्केट इसको डायरेक्ट तोड़े बस मार्केट एक मोमेंटम दे दे। यहाँ पे हम क्या वेट करें, यहाँ पे हम रिटेस्ट का वेट करें। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको आरआर और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आप एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और सेम जो लो है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 4.34 मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखो, राइट, तो सेम अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपको आरआर ज़रा कम मिलता है। यहाँ पे 2.6 है और यहाँ पे 4.34। लेकिन होता है क्या है कि सम टाइम मार्केट इसको रिटेस्ट करता ही नहीं ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी को, या लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा तब मैं लूँगा, और मार्केट करता क्या है कि एफईजी से ही चला जाता है। तो फिर आप अपने जो पेयर्स को ट्रेड कर रहे हैं उसकी नेचर को आप जज करेंगे। लेट सपोज होगा क्या कि आप इसमें से एक एंट्री मॉडल उठाएं और जो पेयर्स आप ट्रेड करते हैं एक दो पेयर्स को उठाएं और उसमें इन एंट्री मॉडल्स को एग्जीक्यूट करें किसी भी एक को, तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। लेट्स सपोज अगर आप इस एंट्री मॉडल को पिक कर रहे हैं और आपने एक अपने दो पेयर्स में इस एंट्री मॉडल को फॉलो किया, तो आपको अंदाजा हो जाएगा आफ्टर 200 ट्रेड्स 300 ट्रेड्स बैक टेस्टिंग के टाइम कि मार्केट या तो एफईजी से ही मोस्टली केसेस में टैप करके जा रहा है या ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके जा रहा है। राइट, तो फिर आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं अपने पेयर्स के हिसाब से, या आपको ये लगेगा कि मार्केट तो स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद डायरेक्ट ही जा रहा है, राइट, तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको आप फॉलो फिर नहीं करेंगे। राइट, अच्छा, जो दूसरी एंट्री है वो है हमारे पास सीएसडी। सीएसडी एंट्री हमारे पास ऐसी होती है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो हम यहीं पे ही अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, एक में क्या था
हमने रीटेस्ट का वेट ही नहीं किया, राइट? डायरेक्ट चला गया। एक में था कि रीटेस्ट का वेट किया लेकिन ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी तक किया। ये इसका मिडल वर्जन है, राइट? एक तो यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन भी हो जाती है बिकॉज इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट की कंफर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होता है, जैसे ही चला जाता है हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इशू क्या आ जाता है समटाइम्स कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चला जाता है। ये फिर सेफ इस सिनेरियो में है कि ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट तो कर दिया और उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट कर दिया, तो रीटेस्ट पे ही हम यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? तो ये ज़रा कंफर्मेशन वाली है। लेकिन अगेन इसमें होता क्या है कि ये जो हाई वॉलेटिलिटी वाले पेयर्स होते हैं, जीबीपी जेपीवाई, ये नास्डॉक हो गए, राइट, एंड गोल्ड हो गया, तो न्यूयॉर्क सेशन जब उसमें स्टार्ट होता है तो वो कुछ केसेस में, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर केसेस में वो रिटेस्ट करते ही नहीं है, राइट? वो डायरेक्ट चले जाते हैं। तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पेयर्स को ट्रेड कर रहे हो और कौन से पेयर्स पे आपके लिए ये बेस्ट है, राइट? अब यहाँ पे मैं उस एंट्री मॉडल को भी मैंने मेंशन किया हुआ है जो मेरा फेवरेट है, राइट? वो क्या है? ये है ओटीई। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा, लेट सपोज यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, राइट, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, अब ये जो एक्सपेंशन जोन है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट मास्टर, मैं क्या करूँगा कि मैं इस फिबोनाची टूल को लेके इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर दूंगा और जो मेरा जोन है 0.6 से लेके 0.7 तक, राइट, ये मेरा एंट्री मॉडल आ सकता है। अब इसमें आपको आरआर हाई भी मिल सकता है, लेकिन अगर आरआर हाई मिलेगा तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होंगे। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 0.7 पे, राइट, जो आपका सेफेस्ट स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक है, राइट, और जो आपका टारगेट है वो यहाँ तक आ गया, राइट, तो 4.58। लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा प्रिसाइज करना चाहते हैं तो होगा क्या कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो 0.7 से यहाँ तक आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आप देखें जो आपका आरआर है वो 1:17 आ गया, राइट? तो ये आप पे आप डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे फॉलो करते हैं, आपकी जो पेयर्स हैं वो क्या करते हैं, राइट? लेकिन 1:17 है, राइट, तो 1:17 में स्टिल यू आर वे वे मोर प्रॉफिटेबल, राइट? मतलब अगर आपका जो विन रेट है वो, आई वुड से कि अगर 6% भी है ना, 6%, तो आप प्रॉफिटेबल हैं, राइट? अगर 100 में से आपके जस्ट 6 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, 100 में से 100 ट्रेड में 6 ट्रेड्स भी अगर आपके प्रॉफिटेबल जा रहे हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे इस आरआर के साथ, राइट? बिकॉज 1:17 1:10 काफ़ी बड़ा आरआर होता है। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी इतनी नहीं है कि आप ज़्यादा लॉसेस बर्दाश्त कर सकें तो फिर आप, लेकिन स्टार्टिंग में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक रखें। विद टाइम जब आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपको अंदाजा होता जाएगा कि मार्केट, लेट सपोज अगर मैं 10 ट्रेड्स ले रहा हूँ तो 10 ट्रेड्स में मार्केट 5 टाइम्स या 6 टाइम्स यहीं से जा रहा है और कुछ टाइम्स में वो ज़रा ऊपर चला जाता है, तो फिर आपका आरआर करते 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 यहाँ तक आ जाएगा। समटाइम्स आपको ये भी पता होगा कि कब यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस रखना है, कब यहाँ पे रखना है और कब यहाँ पे रखना है। एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये भी है कि लेट सपोज अगर आपका यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, एनएफईजी नहीं है एंड जस्ट यहीं पे है, राइट, तो फिर आप यहीं पे ले सकते हैं। मतलब लोअर टाइम फ्रेम में आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे अपना छोटा स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे तो नहीं, यहीं पे है। क्लियर? तो जो मेरा ओवरऑल फेवरेट है वो ये है। इसकी सेटिंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके लिए सेटिंग्स हो जाएंगी, राइट? आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं। 0.6 0.71 एंड 0.5, राइट? तो ये आपके लिए आपकी सेटिंग हो जाएगी। एंड मेक श्योर कि इस आपने इसको यहाँ पे नहीं लगाना, राइट? आपने इसको लगाना है जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी। लेट सपोज आपकी डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ तक आ गई, राइट, तो आप कहीं और यहाँ तक आ जाएगा, राइट, और फिर आप लगा सकते हैं इसको यहाँ से, राइट, कुछ इस तरह, राइट? तो मैं जो सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ वो मैं यही फॉलो करता हूँ। समटाइम्स मैं इसको भी फॉलो करता हूँ। इसमें मैं एक स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की, वो ये है कि लेट सपोज मेरे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना, तो मैं क्या करूँगा कि जो मुझे अगर 1% रिस्क करना है पर ट्रेड, तो मैं करता क्या हूँ कि 0.25% मैं यहाँ पे लगा लूँगा। फिर अगर वापस रिटेस्ट करता है यहाँ पे, तो ये ओटीई जोन पे, तो 0.25 वहाँ पे लगा लूँगा, राइट, और फिर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी तक और ऊपर आ जाता है तो फिर 0.25 वहाँ पे लगा लूँगा या 0.5 वहाँ पे लगा लूँगा, राइट? तो मेरा जो 1% है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मुझसे एंट्री भी मिस नहीं होती, मुझे कुछ ना कुछ आ भी जाता है और मेरी एंट्रीज भी प्रिसाइज होती हैं, राइट? तो इस तरह फिर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जो लास्ट एंट्री मॉडल है वो आपके पास है आईएफईजी। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंट्री मॉडल। इसमें होता है क्या है कि मार्केट आपके पास किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाता है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली एंड यहाँ पे आपके पास एक एफवीजी होता है, राइट, एक ऑर्डर ब्लॉक होता, सॉरी, इम्बैलेंस होता है। इंस्टेड ऑफ ये कि मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाए, मार्केट क्या करता है कि इसको तोड़ देता है।
तो जैसे ही इसको तोड़ दें तो ये एक इन्वर्जन आईएफवीजी ये बन जाता है। तो फिर आप इसको इस तरह ड्रॉ कर लेंगे और जैसे ही मार्केट इस पर टैप करेगा, रीटेस्ट करेगा, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन-सा पिक करते हैं। ये इसकी मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट में भी ये दिखाऊँगा। अच्छा, अब इसमें से अच्छा कौन-सा एंड आपको पिक कौन-सा करना है, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको। जो पेयर्स भी आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे यूरो यूएसडी है, चाहे जीबीपी यूएसडी है, चाहे कोई भी है, राइट? बिटकॉइन है, स्टॉक्स में से कोई भी पिक करते हैं। आपने करना क्या है कि आपने बैक टेस्टिंग करनी है उसकी एंड इनमें से 2 या 3 एंट्री मॉडल्स को उठा लें या 1 को भी उठा लें, काफ़ी है, राइट? मैं गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, तो गोल्ड में एंड बीटीसी में मुझे ओटी ज़्यादा अच्छे से काम कर, राइट? लेकिन अब आप जो पेयर ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी नेचर क्या है वो अब मुझे नहीं पता, राइट? तो आपने करना क्या है कि इसमें से 1-2 एंट्री मॉडल को उठा लें एंड 200-300 ट्रेड तक उसकी जर्नलिंग करें। देखें कि आपने लेट्स सपोज़ अगर ये एंट्री मॉडल उठाया, तो कितने टाइम्स आपसे एंट्री मिस हुई, कितने टाइम आपको एंट्री मिली या कितना टाइम एंट्री को रिस्पेक्ट नहीं है, जो भी रीज़न, राइट? आप इसमें से कोई भी पिक करके उसको फिर आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं भी जो अपने फाइनल एंट्री मॉडल तक डायरेक्ट नहीं आया, राइट? मैं कभी कौन सा यूज़ करता था, कभी फ्लिप यूज़ करता था, 50 एंट्रीज़ होती थी, राइट? लेकिन विद टाइम मैंने देखा कि कुछ मुझसे ट्रेड मिस हो जाते हैं, कुछ क्या होता है, कुछ क्या होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर मुझे अपना जो ऑप्टिमम मिला, वो फिर ये मिला कि मैं आईएफवीजी को समटाइम्स यूज़ करता हूँ, समटाइम्स मैं इसको यूज़ करता हूँ, समटाइम्स मैं सीएचडी को भी यूज़ करता हूँ। बिकॉज़ वो स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। कभी भी आपका जो स्ट्रक्चर है, एक परफेक्ट एंट्री मॉडल एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे परफेक्ट एंट्री मिली, परफेक्ट एंट्री मॉडल एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, समटाइम एफवीजी से जाएगा, समटाइम आईएफवीजी से जाएगा, समटाइम डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, चला जाएगा, राइट? तो परफेक्ट एंट्री नहीं होती। ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। 1-2 को पिक करें एंड फिर उसको मल्टीपल टाइम एग्ज़ीक्यूट करें। आपको आपका ऑप्टिमम जो ट्रेड एंट्री है वो मिल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, राइट? एंड यहाँ पे ये आज का ही चार्ट है, राइट? अब ये देख सकते हैं, ये मंडे का चार्ट है एंड आज का ही है। तो मैं इसमें ही और लाइव मार्केट रन हो रही है। यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आज क्या बना था और किस तरह आप एंट्री ले सकते थे। पहले तो आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, 4 आवर में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, राइट? तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह हमारे साथ काम करेगा, राइट? और जो हमारे पास एक्सपेक्टेड ज़ोन है कि कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो वो ये है। अब सिंपली ये कि बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, सेल साइड लिक्विडिटी हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी है। एक्सपेक्ट ये करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, राइट? तो यहाँ पे आप एंट्री कैसे एग्जीक्यूट कर सकते थे? तो 4 और था, अब आ जाते हैं 15 में, राइट? अब यहाँ पे देखते हैं हुआ क्या। तो पहले एंट्री आपके पास कौन सी यहाँ पे बनी है, राइट? यहाँ पे आपके पास, अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड एक एफवीजी है, राइट? छोटा सा है लेकिन है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेड आता था वो कुछ इस तरह आ जाता, राइट? यहाँ पे तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा सकते हो। और ज़्यादा अगर आपको शार्प स्टॉप लॉस चाहिए तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप इसमें 50% जोन निकाल लो, राइट? यहाँ पे तो जो आपको 50% जोन आ जाएगा इस कैंडल का, राइट? इस कैंडल का ही 50% जोन निकालो तो ये आपका स्टॉप लॉस, राइट? एंड जो आपका टारगेट है वो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपकी सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ तक आ जाएगा, राइट? ये तो पहली एंट्री आपकी ये थी आज की, राइट? एंड आप ये देख सकते हो कि यहाँ तक आया, फिर रीटेस्ट किया, लेकिन इस जोन को इसने मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा। एंड यहाँ पे आप ये देखो, ये जा रहा है 1/27 का ट्रेड था। ये तो हो गई आईएफवीजी, राइट? कि आईएफवीजी के थ्रू आप कैसे यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि दूसरा एंट्री मॉडल हमारे पास क्या बनता था, अगर ये हमसे मिस भी हो जाए तो दूसरा एंट्री मॉडल हमारे पास क्या बनता था। इसी 15 मिनट में यहाँ पे आके देखते हैं कि ये मैं लेता हूँ जो ओटी, राइट? अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक्सपेंशन हुआ, राइट? अगर मैं यहाँ तक आ जाऊँ तो ये भी मेरे पास एक्सपेंशन था, राइट? यहाँ पे देखो तो ये भी मेरे पास एक्सपेंशन था, लेकिन यहाँ पे आईएफवीजी भी है। और इस एक्सपेंशन पे अगर आप देखते हो तो ये जो 0.6 0.7 जोन है, यहाँ तक इसने इसको टैप नहीं किया, तो ओटी तो मतलब मेरे पास मिस हो गई, वो तो मुझे नहीं मिली एंट्री। लेकिन आईएफवीजी की एंट्री मुझे यहाँ पे मिल गई, राइट? लेट सपोज मैं आईएफवीजी एंट्री नहीं लेता, नहीं एग्जीक्यूट करता एंड मैंने उसको नहीं पिक किया, राइट? और या मुझसे मिस होगी, वट एवर द रीज़न वाज, तो यहाँ तक जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था उसको मैं पिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरा ज़ोन है 0.6 से लेके 0.7 तक, ये मेरे पास आ गया,
राइट। मैं कर क्या सकता था, ये मेरा स्टॉप लॉस, राइट, एंड यहाँ तक मेरा टारगेट, राइट, यहाँ तक मेरा टारगेट। सो दिस इज 1:4.52, एक ही हो गया। इसको और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते थे कि जो मेरे पास जोन है 0.6 से लेके 0.7 तक, इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में आके देखूंगा, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो, हुआ क्या, 0.7 एंड 0.6 के जोन तक आ गया, राइट। यहाँ पे मेरे पास स्वीप हुआ, जो लिक्विडिटी स्वीप है वो यहाँ पे मेरे पास हो गई। तो नॉर्मली होता है क्या है, जो टोटल स्टॉप एंट्री मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते थे, राइट। एक कैंडल क्लोज हो गई, बिकॉज आपको पता है कि एक तो 0.7 0.6 जोन तक आ गया, राइट। दूसरी बात ये कि यहाँ पे इसने क्या किया कि यहाँ पे स्वीप कर दिया टोटल स्टॉप, राइट। तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, राइट। एंड जो टारगेट आपका आ जाएगा वो अगेन सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे, दिस इज 1:7.25, एक आपके पास ये आ गई, राइट। इसके अलावा अगर लोअर टाइम फ्रेम में मैं आ जाऊँ 1 मिनट में, 1 मिनट में आप यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं और प्रिसाइज करना चाहता हूँ तो और प्रिसीजन के लिए आप ये कर सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई, राइट, एंड दिस इज योर ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट था, राइट, और यहाँ तक आप यहाँ पे देखो कि कितनी परफेक्शन से इसने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दिया है, राइट। यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक आ जाएगा, राइट, इसके ऊपर, राइट। एंड जो टारगेट है हमारा वो ये जोन, सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। सो दिस इज 1:10। इसको और प्रिसाइज करने के लिए आप ये कर सकते थे कि हम यहाँ तक इसको 0.5 तक ले आओ, तो और भी अच्छा हो गया, लेकिन ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम में है तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते थे कि जैसे ही हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, OTP भी टैप कर दिया, और ज़्यादा प्रिसिशन के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे CSD हो गया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, राइट। इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। अगर मिस हो जाए तो आपका जो एंट्री वो यहाँ पे आ गई, राइट। जो स्टॉप लॉस है वो आपका इस कैंडल के ऊपर तक आ जाए। तो लेट्स सपोज आपसे अगर एंट्रीज मिस भी हो जाती हैं तो स्टिल आप यहाँ पे इसको मल्टीपल वेज से पिक कर सकते हो, और आप ये देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे किस तरह इसको रिस्पेक्ट दी है, राइट। सो ये एक ही चार्ट में मैंने आपको मल्टीपल एंट्रीज दिखाई कि अगर आपसे एक वे में मिस हो जाए तो दूसरे में आप किस तरह देख सकते हो, एंड कैसे आप अपने RR को फिर यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।